नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं जिला प्रधान एनपीएससी चंबा सुनील जरियाल अपनी टीम और मेरे साथ जितने भी सहयोगी आए हैं उनकी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि आज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, मैं थोड़ा सा परिचय अपने साथियों के साथ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ बैठे हैं भाई विजय शर्मा जी, जो जिला महासचिव हैं न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के। उनके साथ इस समय हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कर्मचारी संघ है प्राइमरी टीचर फेडरेशन, उसके जिला अध्यक्ष चंबा भाई पुनीत निराला जी बैठे हैं। इस तरफ मेरे साथ भाई उत्तम जी जो राज्य एनपीएससी के उपाध्यक्ष हैं वो साथ बैठे हैं। भाई महेंद्र जी बैठे हैं मेरे साथ जो जिला उपाध्यक्ष हैं न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के, और अन्य साथी भी जो हमारे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अभी आप सबके साथ रूबरू होंगे। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का जो मुख्य मकसद है, आप सभी साथी देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर है, और आप सभी मीडिया बंधुओं की वजह से जो ये मांग है वो नंबर 1 पर पहुंची है, और प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी ओल्ड पेंशन बहाली की जो मांग है वो प्रमुखता से सरकार के समक्ष आई है। लेकिन जो सरकार के बयान आ रहे हैं या जो कर्मचारियों में या जो अन्य हमारे सामाजिक संगठन हैं या जो समाज के अन्य वर्ग हैं जिनके बीच में रोष है, जिनको शायद ये जानकारी नहीं है पूरी तरह से कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ये किसका मसला है, या इसमें क्या क्या खामियां या कुछ जो भ्रांतियां सरकार के द्वारा या जो गलत बयानबाजी के माध्यम से हो रही हैं, उन सब को दूर करने के लिए और कर्मचारियों तक और समाज के हर एक वर्ग तक इसकी जो सही बात है, जो आखिर एनपीएस और ओपीएस है क्या, इसके बारे में चर्चा करने के लिए विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन था हमने शॉर्ट नोटिस पे किया था। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये मसला आखिर है किसका। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की जो बात हो रही है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी जो साथी हैं, जो समाज के हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो समझते हैं कि ओल्ड पेंशन जो है सिर्फ कर्मचारियों का ही मसला है। तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं समाज के उस हर एक वर्ग तक, चाहे वो शिक्षार्थी वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो हमारा सोशल दायरा है, चाहे यूथ है, जितने भी समाज के वर्ग हैं, उन सभी को बताना चाहता हूं कि जो ओल्ड पेंशन का मसला है ये सिर्फ कर्मचारियों का मसला नहीं है, समाज के हर घर का मसला है, हर व्यक्ति का मसला है, हर उस नौजवान का मसला है, हर उस नवयुवती का मसला है जो आने वाले समय में सरकारी सेवा का सपना संजोए हुए है। चाहे वो सरकारी सेवा आईएएस अधिकारी की हो, एचएएस अधिकारी की हो, या फिर वो एक अध्यापक की हो, या फिर वो चतुर्थ श्रेणी एक कर्मचारी की हो। प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक जितने भी कर्मचारी निकट भविष्य में सरकारी सेवाओं में आएंगे, उन सब से जुड़ा हुआ मसला है। आप सभी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं जो लाइव मुझे सामाजिक संगठन सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रहा है, उन सभी साथियों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जिस प्रोफेशन में आप हैं, हमारा व्यापारी वर्ग है, जिस प्रोफेशन में आप लोग हैं, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भारी भरकम फीसें आप दे रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं। लेकिन जब वो सेवा में आएंगे, उनके भविष्य के लिए आप लड़ रहे हैं, जब वो सेवा में आएंगे और एनपीएस जैसी सेवा में आएंगे तो उनके लिए भी ये एक कलंक होगा, उनके लिए भी एक ये जहर होगा एनपीएस। तो ये जो मसला है समाज के हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ है और हर वर्ग को इसमें आगे आने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं समाज के हर एक वर्ग से आह्वान करूंगा कि वो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में सहायता करें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकारों की ओर से अक्सर कहा जाता है कि ये केंद्र का मसला है, और आए दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का बयान आता है कि केंद्र सरकार जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती हम बहाल नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एक पत्र दिखाना चाहूँगा, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये लेटर निकला है, और इस लेटर में क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैन एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिट फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ विच वाज अडोप्टेड बाय ए सेपरेट नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, जो इस पत्र में भी लिखी है, जो एनपीएस सिस्टम है, जो न्यू पेंशन स्कीम जो थी वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कंपलसरी की गई थी। बहुत से कर्मचारी साथी नहीं जानते हैं, बहुत से साथी अभी तक नहीं जानते हैं समाज के वर्ग, उनको बताना चाहता हूं कि जो न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी वो केंद्र सरकार ने सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कंपलसरी की थी, और जो स्टेटें थी वो उसके लिए फ्री थी।
ये स्टेट के ऊपर था कि वो एनपीएस इम्पोज करे या ओल्ड पेंशन में रहे। और एक आरटीआई जब तक हम लोगों ने ये संगठन शुरू किया 2015 से, तब से लेकर अब तक जब 15-17 में हमारी बात हुई तो वो पल्ला झाड़ लेते थे केंद्र का मसला है। इसलिए हमें ये आरटीआई का जवाब लेना पड़ा पीएमओ से, और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये स्टेट का मसला है, स्टेट जब चाहे तब एनपीएस से बाहर आ सकती है और अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे सकती है, केंद्र की ओर से कोई बाध्यता नहीं है। ये पत्र मैं आप लोगों को प्रिंट आउट के रूप में भी दूंगा और इसको हम शेयर करेंगे, ताकि जो ये सही सूचना है, जो ये सरकार बार बार कहती है कि केंद्र करेगा तो ही हम कर सकते हैं, तो इसका क्लियर कट पीएमओ की लेटर है जिसमें साफ मेंशन है कि केंद्र सरकार का मसला नहीं है, राज्य सरकार का मसला है, और राज्य सरकार जब चाहे तब ओल्ड पेंशन के लिए बाहर जा सकती है। ये दूसरा भ्रांति जो थी सरकार की ओर से फैलाई जा रही थी, इस पे बात हुई। अब तीसरी बात है, जो हमारे डाटा हमने कलेक्ट किया, जो हमारे सरकार है, प्रदेश सरकार कहती है, अभी 10 दिसंबर 2021 को, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये मेंशन किया था, ये 10 दिसंबर 2021 को हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री रामलाल ठाकुर जी, सुखविंदर सुक्खू जी, जगत सिंह नेगी जी के जो क्वेश्चन लगे थे विधानसभा में, उसके एवज में जो जवाब दिया था, उसमें साफ शब्दों में कहा है कि सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना अगर लागू करती है तो एक मुश्त अनुमानित व्यय जो होगा वो होगा 2000 करोड़ रुपए, और प्रति वर्ष जो है वो 500 करोड़ रुपया जो सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए लगेगा। ये पत्र, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है। ये आंकड़े मेरे द्वारा नहीं बोले गए हैं, ये आंकड़े हमारे एनपीएस ये किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं बोले गए हैं। ये आंकड़े, ये विधानसभा में जो जवाब दिया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दिया है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हमें 2003 से लेकर जब वो बहाल करेंगे 2000 करोड़ रुपए का एरियर चाहिए, जो पुराने कर्मचारी रिटायर हुए हैं, और हर वर्ष जो है 500 करोड़ चाहिए। तो ये जो आंकड़ा है, ये मैंने नहीं बनाया है, आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आप जानते हैं विधानसभा में जो स्टेटमेंट दी गई है, और खासकर मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, इन रिटन फॉर्म में दी है। अगर आज वो उस फॉर्म को झुठला रहे हैं तो हम क्या ये माने कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो विधानसभा से निकलता है वो सारे इसी तरह के होते होंगे? क्योंकि जब 500 करोड़ रुपया जो है वो प्रति वर्ष कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन बहाली के लिए हमें चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है, इसका जो क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि जो कैलकुलेशन शीट बोलती है, जो आरटीआई हमारी बोलती है, जो सरकार ने इसका हमने फाइनेंस से जब जवाब लिया आरटीआई के माध्यम से, तो उसमें हमारे जो पैसा जमा है, टोटल अमाउंट है 7442 करोड़ रुपया, जो 2003 से अब तक, ये है आरटीआई आपकी 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी 2022 तक जो अमाउंट जमा है वो है आपका 7442 करोड़ रुपए, जो एनएसडीएल कंपनी में है, जिसमें से जो गवर्नमेंट शेयर है वो है आपका 3116 करोड़ रुपए, और जो एम्प्लॉय शेयर है वो है 2702 करोड़ रुपए। एम्प्लॉय शेयर कम इसलिए है क्योंकि 10% करता है अमाउंट का, बेसिक प्लस डीए का, और जो आपका गवर्नमेंट शेयर है वो 14% करता है एक एम्प्लॉय का, वो होता है 3116 करोड़, जो अब तक 2 फरवरी 2022 तक जमा है। और ये जो पैसा है 14% की अमाउंट से प्रति वर्ष जा रहा है हमारा 720 करोड़, एक महीने का 60 करोड़, एक महीने का जो है हमारे पास वो 60 करोड़ रुपया जो है वो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर महीने एनएसडीएल कंपनी को 14% शेयर जो है उसके हिसाब से दे रही है। 14% के हिसाब से 60 करोड़ रुपया हर महीने जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो उन एनएसडीएल कंपनी को दे रही है। और इसके बदले में जो हमारा पेंशन का जो बजट बनता है, जो इन पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, वो 500 करोड़ प्रति ईयर बता रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप स्वयं आकलन कीजिए कि जो एनएसडीएल कंपनी को पैसा जा रहा है प्रति वर्ष, जो कि हर साल बढ़ता ही जाएगा, 700 करोड़ से अधिक जा रहा है, और पेंशन पे जो खर्च आएगा ओल्ड पेंशन पे वो 500 करोड़ आएगा। ये आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा भी जो 700 करोड़ का है वो हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी का आंकड़ा है, ट्रेजरी से डाटा जुटाया गया है। और ट्रेजरी जो है मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश सरकार की एक कैपिटल ट्रेजरी एक ट्रस्टेड संस्था है, वो कोई एनजीओ नहीं है जिससे हमने डाटा किया या हमने कोई डाटा कलेक्शन स्वयं की है। ये डेटा जो हमारे पास आया है वो ट्रेजरी का डाटा है। अगर ट्रेजरी पे हिमाचल प्रदेश सरकार को शक है तो फिर हम किस पे यकीन करें?
ये मेरा सीधा सवाल है सरकार से कि जब 720 करोड़ रुपया आप एक साल का उस कंपनी को जो दे रहे हैं 14% के हिसाब से, जबकि आप स्वयं कह रहे हैं विधानसभा में उत्तर दे रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हम बहाल करते हैं तो 500 करोड़ हमें चाहिए, तो वो 230 या 220 करोड़ जो आप हर महीने हर साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किसके लिए? आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है वो आप उस 14% शेयर से ही कर सकते हैं। जब आप उस 14% शेयर से पुरानी पेंशन बहाली कर सकते हैं तो किसको ठग रहे हैं? कर्मचारी को ठग रहे हैं, आम जनता को ठग रहे हैं, या आप किसको ठग रहे हैं? एक बात मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कर दूँ कि अगर हम लोग कर्मचारी वर्ग हैं, प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम लोगों ने एनपीएस को कन्वर्ट करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग की है तो हम भी प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी हमें जानकारी है और हर चीज़ की हम जानकारी रखते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ के लिए मुखर हुए हैं तो वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम लोगों को इसमें घाटा लगा है, हमारा पैसा सिक्योर नहीं है और कुछ भी हमारा जो बुढ़ापा वो सुरक्षित नहीं है। 30 से 32 साल की 35 साल की सर्विस करने के बाद अगर रिटायर होने पे कर्मचारी को 500-700 की पेंशन लग रही है। अब हम जो 500 या 700 की पेंशन की बात कर रहे हैं वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो पेंशन जो दी जा रही है वो भी सरकार, जब व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन जो है वो किसी बैंक के थ्रू, किन्हीं एजेंसियों के थ्रू दी जा रही है और 1 लाख पे 490 रुपये या 495 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 503 रुपये की पेंशन 1 लाख पे दी जा रही है। वो उसके ब्याज से भी अमाउंट कम है। अब हम बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एनपीएस की बजाय ओपीएस पे जो आती है तो सबसे पहला जो उनका कैलकुलेशन शीट है, जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन शीट है, उसके अकॉर्डिंग वो हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपया फ़ायदे में रहेगी अगर 14% के हिसाब से वो अपना पैसा रोक लेती है। यहाँ पे जो अगली कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं जाना चाहूँगा राजस्थान सरकार पे और छत्तीसगढ़ सरकार पे और झारखंड सरकार पे। राजस्थान सरकार ने ये आपकी नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है और अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जी ने उसकी नोटिफिकेशन निकाली है, गैजेट है उसका, राजपत्र में वो पब्लिश है और हर जगह वो लेटर जो है इशू हुआ है। राजस्थान के जो कर्मचारियों की है एनपीएस कटौती बंद हो चुकी है, ओल्ड पेंशन के लिए उनका जीपीएफ अकाउंट जारी किया जा चुका है, उनके जीपीएफ अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो चुका है। अब रिटायरमेंट होगी तो ही उनको उनके लाभ मिलेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार से संबंधित हैं वो हमारे पास हैं। जो राजस्थान सरकार का राजपत्र है वो हमारे पास है और इसकी एक कॉपी जो है हमने अभी जो हमारी 2 बैठकें हुई हैं बैक टू बैक, एक 25 जुलाई 2022 को माननीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा जी के साथ उनके साथ हुई, उसमें भी हमने प्रोवाइड करवाई। उसके बाद जो पिछले परसों जो हमारी हाई पावर कमेटी की बैठक शिमला में हुई है जहां पर हम भी मौजूद थे, तो वहां पर भी मुख्य सचिव महोदय ने जो कमेटी की अध्यक्षता की है उस बैठक में भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये फाइल्स हैं, जो समरी है, वो हर चीज़ उनको मुहैया करवाई गई है। और मज़ेदार बात उसमें ये है कि हमारे जो एनपीएस के अधिकारी उसमें शामिल थे उन लोगों ने भी ये साफ शब्दों में कहा है कि एनपीएस लाभकारी नहीं है। अभी सरकार उस मसले पे जा रही है कि हम लोग ओल्ड पेंशन रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ कि जो कमेटियाँ हो रही हैं, जो कमेटी की बैठकें हो रही हैं, वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। उन कमेटी की बैठकों में जो चर्चा हो रही है वहाँ पर आउटपुट बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन जब बात आ रही है मुख्यमंत्री महोदय के बयान की तो वो एकदम उल्ट बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास जो है वो कर्मचारियों में जो है वो शंका की भावना पैदा कर रहा है कि अगर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, सरकार सकारात्मक वे में आगे बढ़ रही है, तो फिर ये जो बयान मुख्यमंत्री महोदय के आ रहे हैं वो क्या है? एक तरफ वो कमेटी की बैठकें बुला रहे हैं क्योंकि कमेटी की बैठकें अधिकारी अपने लेवल पे तो ले नहीं रहे हैं, वो कमेटी की बैठकें भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में ही आयोजित की जा रही हैं। तो जब कमेटियों में पॉजिटिव माहौल है, कमेटी की बैठकों में पॉजिटिव माहौल है, तो फिर ऐसे बयानबाजी क्यों हो रही है जिससे कि कर्मचारी में भ्रांतियाँ पैदा की जा रही हैं? जो पेंशन बहाली की बात राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राजपत्र में कोई चीज़ पब्लिश हो चुकी है, राजपत्र हमारा एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो नोटिफिकेशन है वेरियस वो निकाल दी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए, तो फिर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वहाँ पर पेंशन बहाली नहीं हुई है, जबकि दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे प्रबोध सक्सेना जी जो हैं वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों में जाकर वहाँ का मॉड्यूल देख के आए हैं कि कैसे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है।
दूसरा, जो हाई पावर कमेटी की आपने बैठक देखी, उस कमेटी बैठक में एनपीएस संघ से जो है वो मॉडल मांगा जा रहा है कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। तो उसके लिए वो मॉडल मांग रहे हैं कि आप मॉडल दीजिए। जब आप मॉडल मांग रहे हैं तो फिर आपके बयानों में विरोधाभास क्यों है? ये संगठन भी जानना चाहता है और सामान्य कर्मचारी भी जानना चाहते हैं, और समाज को भी इसका पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। ये राजनीति या जो भी कुछ हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ आप बैठकें बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बयान जो हैं वो कर्मचारियों में भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो शेयर है, जो बजट की बात है, कहाँ से बजट आएगा। जो हमारा 720 करोड़ रुपया प्रति ईयर जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली जो 14% शेयर बनता है गवर्नमेंट का, वो लगभग 4,900 समथिंग बनता है, जिसको हमने राउंडिंग की है 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 प्रति व्यक्ति, क्योंकि 1,20,000 हमारे कर्मचारी हैं, और 5,000 की एवरेज जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की जो है वो 5,000 14% के हिसाब से बैठती है। जो ये कैलकुलेशन शीट है हम अभी पिछली बैठक में सरकार के समक्ष देकर भी आए हैं। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि पर मंथ अगर एनएसडीएल को सरकार दे रही है तो वो 60 करोड़ बनते हैं 5,000 की एवरेज से 1,20,000 कर्मचारियों के। जो 60 करोड़ है वो हर महीने गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। अब सबसे पहली बात, ये 60 करोड़ देने के लिए कर्मचारी ने नहीं कहा है, आम जनता ने नहीं कहा है, किसी बेरोजगार युवा ने नहीं कहा है, किसी संगठन ने नहीं कहा है। ये ज़बरदस्ती कर्मचारियों पे थोपा गया 14%। हम कह रहे हैं इस 14% को रोकिए तो हिमाचल गवर्नमेंट प्रति माह 60 करोड़ रुपया बचाएगी। जब कर्मचारी एनपीएस से खुश नहीं हैं, आप एनपीएस कटौती बंद करते हैं तो प्रति माह आप 60 करोड़ बचाएंगे। और अगर आप उसकी बात करें तो आप इसमें देखें, जब एनपीएस से आप ओपीएस में आते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेशन जो है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगी। अगर आप प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की एक एवरेज कॉस्ट के साथ 60 करोड़ रुपया एक महीने का दे रहे हैं और 12 महीनों का 720 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो अगर 720 करोड़ रुपया आप एक वर्ष का सिर्फ उस कंपनी को दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओपीएस, अगर आप ओपीएस बहाली करते हैं तो सबसे पहले एक साल का आपका 720 करोड़ रुपया बचेगा। दूसरा, ओपीएस शुरू करने के बाद क्या होगा, जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन में रिवर्ट होंगे। और एवरेज हमने ली है 10,000 की, 10,000 की इसलिए ली है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक। हालांकि ये एवरेज बहुत आगे जाएगी, क्योंकि आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी इससे अगर रेगुलर होता है तो वो कम से कम 15 से 20,000 रुपया जो जीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। लेकिन हमने 10,000 बेस माना है कि एक आईएएस अधिकारी भी 10,000 डालेगा और एक क्लास 4 भी 10,000 डाले, तो भी एक महीने का 120 करोड़ रुपया जो है वो जीपीएफ निधि में जाएगा। साधारण सा गणित है, अगर 10,000 की एवरेज लें तो 120 करोड़ रुपया जो है वो जीपीएफ खाते में जाएगा। जबकि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो इस वक्त मैं 65,000 से अधिक की सैलरी लेता हूं पर मंथ, और मुझे अगर आज गवर्नमेंट ओपीएस में कन्वर्ट करती है तो मैं लगभग 40,000 रुपया प्रति माह जो है वो जीपीएफ खाते में डालूंगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम 10,000 ले रहे हैं और 120 करोड़ बन रहा है एक महीने का, तो आप अगर 30 से 35,000 की एवरेज लेके चलें तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, और वो सारे का जो रख रखाव है वो एजी ऑफिस शिमला में होगा। तो ये सरकार के लिए एक बेहतरीन स्टेप है। कहाँ 720 करोड़ वो गंवा रही है, और 720 करोड़ गंवाने के बाद भी क्या है कि कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, पैसा म्यूचुअल फंड्स में है, गारंटेड पेंशन की गारंटी कोई नहीं है, और 500-700 की पेंशन लग रही है। जब आप 720 करोड़ बचा करके कर्मचारी अपने पैसे से पेंशन लेना चाहता है तो दिक्कत कहाँ पर है? क्यों वो 720 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश का है वो क्यों कंपनियों पर लुटाया जा रहा है? इसके बाद बात करते हैं कि हम जीपीएफ विड्रॉल की बात करते हैं। एनपीएस में जो है विड्रॉल की लिमिट है 25%। टोटल अपना अमाउंट जो आपका होगा उसका आप 25% निकाल सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशनें हैं। और लाइफ टाइम में आप 3 बार निकाल सकते हैं, ये एक्सेप्ट मेजर डिजीज़। अगर मेजर डिजीज़ है तो आपके अकाउंट में पैसा चाहिए और उसमें से आप 25% निकाल सकते हैं। अभी आज हमने एक विड्रॉल करवाई है, 6.5 लाख रुपए व्यक्ति के खाते में हैं और उनको सिर्फ 71,000 रुपया मिलेगा उनकी बेटी की शादी के लिए। अब 6.5 लाख रुपया वो उस व्यक्ति का खाते में तो शो हो रहा है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसको 71,001 रुपये का शगुन निकला है, वो भी एक हफ्ते बाद निकलेगा। तो ये पैसा जब हमारे काम का ही नहीं है, जब हम नहीं निकाल सकते, तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियरी भी नहीं है। बात करेंगे अब रिटायरमेंट की, कि जब ओल्ड पेंशन के अंतर्गत अगर आप ऑप्ट करते हैं और उसमें आप मान लेते हैं कि एक महीने के 1,000 कर्मचारी रिटायर हों,
वैसे इतने होते नहीं हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि 1000 कर्मचारी हमारा ओल्ड पेंशन के तहत अगर रिटायर होता है और बेसिक जो हम पेंशन की मान के चले 45,000 जो कि होती नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से 15 से 16 हज़ार के आसपास से भी नीचे आंकड़ा बैठेगा सभी कर्मचारी को। लेकिन हमने मैक्सिमम लेने की कोशिश की है आंकड़ा कि 45,000 भी अगर हम पर मंथ की एवरेज लेके चलें तो 4.5 जो है करोड़ रुपए का जो है वो इसका अमाउंट बनेगा 1 साल का। अगर विड्रॉल कर्मचारी लेते हैं तो रिटायर होते हैं तो इतनी की पेंशन बनेगी, सॉरी विड्रॉल नहीं, रिटायरमेंट का 45,000 बेसिक मान के चलें तो हमारा 4.5 करोड़ रुपया जो है वो पेंशन पर फंड जो है वो आएगा, जबकि सरकार ने जो आंकड़ा दिया वो 500 करोड़ का दिया है। तो अब आप यहाँ देखिए प्रति माह भी देखें तो 55 करोड़ रुपया जो सरकार की सेविंग हो रही है। तो वो जो जिन आंकड़ों को मिसमैच करने की बात कह रहे हैं, जो उन्होंने कही है, जिसके लिए अभी एक और कमेटी बनाने की बात सरकार ने कही है, जिसके अध्यक्ष जो है हमारे जिलाधीश मंडी होंगे, उनके साथ तो बैठक करने के लिए आंकड़े मैचिंग के लिए उन्होंने कहा है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली इसमें है कि 60 करोड़ से ज़्यादा सरकार पे कर रही है और अब तक जो ट्रांसफ़र हुआ वो 6,668 करोड़ जो एक्सेप्ट जो हमारा ब्याज है वो जमा हो चुका है, जिनमें से 3,611 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट शेयर है और 3,057 करोड़ जो है वो ये लेटेस्ट RTI जो है वो अभी आई है, इसके अकॉर्डिंग डाटा है हमारे पास। और जो लाइबिलिटी 31 दिसंबर 2021 तक गवर्नमेंट ने बताई है वो 2,000 करोड़ की पिछली है और 500 करोड़ प्रति ईयर की है। जब ये सब आंकड़े आपके गवाह दे रहे हैं कि NPS बेनिफिशरी नहीं है, आप स्वयं कह रहे हैं NPS में ये रेशो है और OPS बहाल करेंगे तो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर होती है तो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये 720 करोड़ या जो हर साल ये बढ़ता जाएगा अमाउंट गवर्नमेंट का 14% के हिसाब से, वो क्यों ज़ाया किया जा रहा है? ये एक सवाल सीधा सा हमारा सरकार के समक्ष है। और जो भी सरकार ने भ्रांतियाँ पैदा करने की कोशिश की है कि राजस्थान में नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, तो छत्तीसगढ़ की भी जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो आपको हम बताएंगे। और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो राजस्थान गवर्नमेंट का है वो हमने मांगा है। हम यहाँ से आपसे अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से कि प्रदेश सरकार भी MOU की जो कॉपी है वो सार्वजनिक करे कि आखिर ऐसा क्या है MOU में जो सरकार नहीं कर रही है। एक और चीज़ का मैं यहाँ पे सरकार से स्पष्ट प्रश्न करना चाहूँगा पूरे महासंघ की ओर से, जिसमें सरकार मुख्यमंत्री महोदय हमारे कह रहे हैं कि भाई वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल में पेंशन बंद की है और कांग्रेस क्यों उसकी बहाली के लिए आगे आ रही है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की थी, क्या वो उनको देखकर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं कर रहे हैं? सीधा सा सवाल है। आप वीरभद्र सिंह जी पे दोष दे रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र से बंद की थी पेंशन, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो वो मान रहे हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन रिस्टोर करेंगे और 10 दिन में रिस्टोर करेंगे। लेकिन कर्मचारी तो आपकी सरकार के हैं, अभी तो वर्तमान में आपकी सरकार सत्ता में है और जब तक आप सत्ता में हैं तब तक कर्मचारी आपसे ही पेंशन मांगेगा। वो क्यों दूसरे तीसरे विकल्प की तलाश में जाए? क्या आप स्वयं चाहते हैं कि हम विकल्प तलाशें? अभी सरकार को चुनावों में समय है, अभी सरकार का सत्र आज चला है और सत्र 13 तारीख तक चलेगा, तो क्यों नहीं सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करती है? क्यों एक दूसरे पे दोषारोपण लगा करके आप ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को भटका रहे हैं? एक दूसरे पे आप दोषारोपण कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन कर्मचारियों का जो फैसला है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, वो कंटिन्यू उसके लिए लड़ेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, जो आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और किसी और गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया है, उसके हम सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके पास लाए हैं। जो आपने स्टेटमेंट मीडिया में देखी हैं वो भी आपने देखी हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हम मुहैया करवा सकते थे वो हम लोग लेकर आए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है तो उन्होंने एक फैक्चुअल डाटा जो है वो मीडिया हमारे साथियों को मुहैया करवाया है, नोटिफिकेशन निकाली गई है। और जो 14% अमाउंट है, एक चीज़ मैं यहाँ और डिस्कस करूँगा कि जो 14% अमाउंट है जिसकी बात कही जा रही है, राजस्थान सरकार ने वो वापसी के लिए कहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनका कि भाई वहाँ से मना हुआ है कि वो पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। इससे पहले भी हम कह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्या उपासक अध्यापकों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है और अभी 2018 में ही बहाल की है। 1600 से अधिक विद्या उपासक हैं जिनकी ओल्ड पेंशन बहाल की गई है कोर्ट केस के बाद।
और उन लोगों के जो पैसा जमा था NSDL कंपनी में एक एक पैसा वापस आया है, गवर्नमेंट शेयर भी और एम्प्लॉय शेयर भी, और उनके खातों में जमा हुआ, जो उनके पर्सनल अकाउंट से उनमें वो पैसा जमा हुआ है। और हमारे चंबा के भी ऐसे 40 से 45 अध्यापक साथी हैं जिनको वो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में वो पैसा वापस आ चुका है। अगर आपकी मंशा है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए कि कैसे उन 1600 अध्यापकों का पैसा वापस आया है। और जब एक और RTI इनसे ली गई है NSDL कंपनी से, तो उसमें जो विड्रॉल हुआ है पैसा, 7700 कर्मचारी हैं हिमाचल के जिनका पैसा NSDL कंपनी वापस कर चुकी है, जिसमें से रिटायरी भी हैं और ओल्ड पेंशन वाले भी हैं और थ्रू कोर्ट केसेस भी हैं। जब कोर्ट केस के माध्यम से ओल्ड पेंशन कंपनी वो पैसा वापस करती है, तो अगर सरकार पॉजिटिव है तो वो फिर क्यों कोर्ट के इशारे नहीं ले रही? क्योंकि बहुत से अभी भी डिसीजन ऐसे हैं हमारे कर्मचारी वर्गों के जिनके फेवर में ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ के देने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो अगर ऐसी बात है तो सरकार उन कोर्ट केसेस को बेस बनाकर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? तो इन सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज आपके साथ आए थे। इन सब मुद्दों पे हमने आम जनता से भी ये अपना पक्ष रखा है, और एक हम यहाँ से अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेश के कर्मचारियों से कि 13 तारीख को हमने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के समक्ष जाना है। पेंशन अधिकार रैली की हमने घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी हमारे साथ इसमें आगे आए हैं। सभी कर्मचारी संगठनों से हमने सहयोग मांगा है, और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन लोगों ने हमारा पहले भी सहयोग किया है। हम आशा करते हैं इस बार भी वो सभी कर्मचारी संगठन हमारा सहयोग करेंगे और इस 13 तारीख को होने वाली रैली में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन्हीं मुद्दों को लेकर थी। अगर आप मीडिया बंधुओं को ये सवाल हों तो हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमारी ओर से फ़िलहाल के लिए यही। जिस हिसाब से लग रहा है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो मूड है, जो बयान आ रहे हैं, वो मूड नहीं है उनका कि आर्थिक दशा ठीक नहीं है। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू हो? देखिए सर, हम जब भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मैंने पहले ही कहा कि उनके बयानों में विरोधाभास आ रहा है। हम जब भी मिले हैं उनके मुंह से यही निकलता है कि सरकार प्रयासरत है, मीटिंगें भी बुला रहे हैं, लेकिन जब वो बयान दे रहे हैं तो वो बिल्कुल उलट आ रहा है। तो वो क्या साबित कर रहे हैं, इसी संशय में कर्मचारी भी हैं, और इसी का सवाल का जवाब हम भी ढूंढना चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? तो अगर नहीं लागू होती है तो क्या करने वाले हैं, बड़ा स्टेप क्या होगा NPS का? देखिए 13 तारीख को हम सरकार के द्वार जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सरकार का अंतिम सत्र है, और हमने हर सत्र में जाके अपनी मांग उठाई है, शांतिपूर्व तरीके से उठाई है। इस बार भी हम शांतिपूर्व तरीके से जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वो सुनते हैं, समाधान करते हैं। तो जो हमारा सिंगल लाइन मोटो है, जो हमारी पेंशन बहाल करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। प्रदेश सरकार बहाल करती है, हम खुशी खुशी प्रदेश सरकार के साथ चलेंगे। अगर नहीं बहाल करती है तो फिर उसके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारे साथ नहीं, फिर हम उसके साथ नहीं। मतलब बहिष्कार कर सकते हैं क्या चुनाव का? चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन हाँ, अपने मत का प्रयोग उस तरह से करेंगे जिससे कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की राह जो है वो आसान हो। कांग्रेस पर भरोसा है कि वो OPS बहाल करेगी ही? देखिए, हम तो पहले इसी सरकार पे भरोसा किए बैठे हैं, क्योंकि इस सरकार का हमें यकीन है कि करेगी। लेकिन अगर नहीं करते हैं, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, निराशा हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम 13 को जा रहे हैं। अगर 13 को सरकार कुछ फैसला नहीं लेती है, 15 अगस्त भी आ रही है, तब तक हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त एक बहुत बड़ा ओकेजन है और हमें भी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। लेकिन नहीं करते तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर से जवाब देंगे। जैसे आप बोले ना कि अगर ये सरकार नहीं करती तो वोट किसी और दिशा में जा सकता है, तो कहाँ जाएगा वोट? बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका NPSC। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि NPSC के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो NPSC का ही नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, ओल्ड पेंशन के कर्मचारी भी हैं, और जो हमारा सामाजिक सर्कल है वो भी है। तो वोट बैंक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे कि फिर बाद में दिक्कत आए। हम तो यही चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करे। मुख्यमंत्री महोदय रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, तो NPS का रिवाज बंद करके OPS का रिवाज शुरू करें, हम साथ देंगे। नहीं तो निश्चित तौर पर संगठन जो सोचेगा, जो संगठन कहेगा, जो राज्य कार्यकारिणी के निर्देश होंगे, हम उसके साथ चलेंगे। शीतकालीन बजट सत्र
दो ऐसे सत्र रहे हैं जिसमें सरकार ने आपके प्रतिनिधिमंडल को, आपके संगठन को रोकने का प्रयास किया। इस बार भी मानसून सत्र के लिए कुछ ऐसी ही तैयारी है। अगर आपसे बातचीत किए बगैर आपको बीच रास्ते में रोक दिया जाता था फिर क्या स्टेप होता? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा आंदोलन हर वक्त शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। हम इस बार भी पत्र लिखा है हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को, पिछली बार भी पत्र लिखा था, इस बार भी हमने पत्र लिखा है कि हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने। एक तरफ आप कुछ कर्मचारी संगठनों को बुलाकर धन्यवाद करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कर्मचारी संगठन जो हिमाचल प्रदेश का है उसके लिए आप बैरिकेड्स लगवाते हैं। तो इस बार हम वैसे ही जाएंगे, साधारण जैसे पहले गए थे, रोकते हैं तो वहीं रुकेंगे, क्या अगर बुलाते हैं तो आते हैं। क्या स्टेप रहेगा? देखिए, ये तो वह उसी मौके पे डिपेंड करेगा। हम आशावादी हैं, हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारा न्योता स्वीकार करेंगे और वहाँ आएंगे और कर्मचारियों के समक्ष जो है वो अपना वर्जन रखेंगे। तमाम आंकड़ों के साथ आज आपने जो बात रखी है, क्या सरकार के समक्ष भी ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए? जी बिल्कुल, जो हमारी 2 बैठकें बैक टू बैक हुई हैं और आज की भी अगर आप मुख्य सचिव महोदय की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा है कि 13 तारीख से पहले हो सकता है कि एक आध बैठक और हो जाए। तो हम तो आशावादी हैं, ये सभी आंकड़े रखे गए हैं। कुछ एक जो कैलकुलेशन शीट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और भी आंकड़े हैं, हमने कुछ आंकड़े जो उनको दिए गए हैं सरकार को, उन आंकड़ों को हमने प्रेजेंट किया है। अब उसके ऊपर क्या वो, क्योंकि एक सब कमेटी बनाई गई है जिसकी बैठक मंडी में हुई है, उसके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं वो बताएंगे। 13 तारीख से पहले मुख्य सचिव महोदय जी ने कहा है, जैसे ही कॉल आएगी बैठक के लिए हम लोग जाएंगे और वहाँ से जो फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा वो आप सभी के साथ साझा करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन के साथ कोई समझौता नहीं। मुख्य सचिव के अलावा क्या मुख्यमंत्री या कैबिनेट रैंक के किसी मंत्री से भी आपकी इस विषय में चर्चा हुई है? देखिए, हम हिमाचल विधानसभा के हर एक व्यक्ति से मिले हैं और हर अधिकारी से मिले हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हों, चाहे वो आपके चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे मंत्री हों। कहने को सभी का यही है कि ओल्ड पेंशन बहाली के लिए हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन समय बचा है बहुत कम। एक स्टेटमेंट पिछले कल मैंने पढ़ी अखबार में कि सरकार 3 महीने के बाद बैठक बुलाएगी, 3 महीने के बाद इस कमेटी की बैठकें होंगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास क्या 3 महीने का समय है? मेरे ख्याल से तो ये 15-20 दिन ही बचे हैं, उसके बाद तो आचार संहिता लगेगी। तो जो भी करना सरकार ने इन 15-20 दिनों में करे, अन्यथा तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ओपीएस बहाली की घोषणा कर चुके हैं कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इसे बहाल करें। क्या ये राजनीतिक स्टंट है कि वाकई आपके साथ एक विश्वास मत पास हुआ? देखिए, जो आपने बात की आम आदमी पार्टी की, तो उनके प्रतिनिधियों ने भी हमसे संपर्क किया है। हमने उनसे सीधे साफ शब्दों में कहा, आप पंजाब में बहाल करके दिखाइए, उसके बाद बात कीजिए। आप पे तो हम तभी गौर करेंगे जब आप पंजाब में बहाल करते हैं तो। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, हमने आपके सामने नोटिफिकेशनें रखी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही बहाल की है, राजस्थान से शुरुआत की है, तो 2 राज्यों में बहाल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास तो करना होगा, किसी न किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो जो करेगा उसके साथ हम जाएंगे, लेकिन अभी वो सत्ता से दूर हैं। जो सत्तासीन पार्टी है हम उनके साथ ही हैं, उनको ही पूछ रहे हैं। जब तक उनके साथ पावर है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करें, अन्यथा फिर विकल्प तो खुले ही हैं। धन्यवाद जी आप सभी साथियों को। बढ़ाई देनी कांग्रेस सरकार ने। देखिए,